हाय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा आज किस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। और आप लोगों को ये भी क्लियर हो ही गया होगा कि इस बार नीट का एग्जाम एनएमसी ही कंडक्ट करवाएगी। तो बात रही, अगर एनएमसी कंडक्ट करवा रही है तो पेपर क्या सच में एमसी बना रही है? तो देखो, ये इस बात की क्लियरिटी नहीं है, बट हाँ, ज़्यादा चांस है एमसी पेपर बनाएगी। तो अगर पेपर एम्स बनाएगी तो मैं अगर आपके जगह पर रहता तो मैं क्या करता, मैं कौन सा स्टेप लेता जिसके कारण मैं उस लायक भी मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर लेता। क्योंकि सब कहते हैं ना कि एम्स के पेपर बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, मैं अभी फिलहाल घर पे ही हूँ। मैं कॉलेज अभी तक नहीं गया हूँ और मैं 11 तारीख को यहाँ से निकलूंगा कॉलेज में, और ये घर पे मेरा ये लास्ट वीडियो है। बाकी का वीडियो वगैरह ब्लॉग वगैरह मैं कॉलेज से ही बनाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपकी जगह पर रहता या फिर आपको क्या स्टेप लेना है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप एम्स का पीवाईक्यू ले लें। मैं जब कोटा में था तो मैंने भी एम्स का पीवाईक्यू लिया था ताकि मैं एसरसन इंजन अच्छे से कर लूँ। तो मैंने देखा था, सब बोलते हैं अच्छे लेवल के होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं उसमें, इसलिए वो अच्छे लेवल क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी रहते हैं वही जो पढ़ाया जाता है, जो कंसेप्ट वगैरह हम लोग सीखते हैं उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है, एक दो क्वेश्चन टफ आते होंगे, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो मैं आपको यही प्रीफर करूंगा कि आप एम्स का पीवाईक्यू ले लें, और मॉड्यूल के बजाय आप एम्स का पीवाई को ही अच्छे से करें। क्योंकि आपको कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है, चाहे वो पीवाईक्यू के थ्रू ही हो या मॉड्यूल के थ्रू ही हो। तो मैं आपको यही प्रीफर करूंगा, आप अगर पॉसिबल है तो एम्स का पीवाईक्यू ले लीजिए, और नीट का पीवाईक्यू तो आपके पास होगा ही। और दोनों को मिलाकर देखा है तो क्वेश्चन बहुत सारे हो जा रहे हैं, तो आपको मॉड्यूल करने की कोई जरूरत नहीं है, आप एम्स का पीवाईक्यू को ही कीजिए। अब बात रही कि एम्स के पीवाईक्यू अगर करे तो सारे करे क्या, तो मेरे अकॉर्डिंग सारे करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एसर्शन रीजन, जो क्वेश्चन ढेर सारे पीवाईक्यू एम्स में आए हुए हैं, आप उस एसर्शन रीजन को अच्छे से करें। क्योंकि एसर्शन रीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चों का एसर्शन रीजन ही नहीं हो पाता है। बाकी न्यूमेरिकल वगैरह या थ्योरी बेस्ड पेपर अगर आते हैं तो वो तो बच्चे कर ही लेते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने का मन है तो आप सिर्फ एसर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही कीजिए एम्स के पीवाईक्यू का। या फिर अगर करने का मन है तो आप पूरा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसमें एक प्रॉब्लम है, बायो। बायो में क्या था, पहले एम्स में तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आता था, तब बायो को स्किप कर सकते हैं। बायो का सिर्फ एसर्शन रीजन कीजिए। एसर्शन रीजन में भी आपको पता चल जाएगा कौन सा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है, कौन सा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। तो आप एसर्शन रीजन कीजिएगा बायो का। बायो के लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बायो में अगर एसर्शन रीजन आते भी हैं तो एनसीईआरटी की लाइन से ही आएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो आप एनसीईआरटी पे ही फुली स्टिक रहिए। वही अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात रहे तो उसमें कंसेप्चुअल एसर्शन रीजन आ सकते हैं, तो उसके लिए आप एक बार एम्स का पीवाईक्यू जरूर कीजिए। अगर आप बुक्स नहीं ले सकते हैं एम्स के पीवाईक्यू का, तो आप प्ले स्टोर पे जाके यहाँ पर ढेर सारा ऐप है एम्स का पीवाईक्यू, आप उसी का कीजिएगा। और हाँ, चैप्टर बाय चैप्टर बनाने का कोशिश कीजिएगा, वो बेटर रहेगा। क्योंकि आप जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा आप एम्स का पीवाईक्यू बना लीजिए, नीट का पीवाईक्यू अच्छे से बना लीजिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा चैप्टर बाय चैप्टर ही। तो ये रही थी, मैंने बताया कि आपको एम्स का पीवाईक्यू ले लो, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता है। अगर सच में वाकई में एम्स पेपर बनाएगी तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, पेपर टफ नहीं आएगा। ये ऐसे ही बोला जा रहा है, पेपर टफ नहीं आएगा, पेपर एवरेज ही आता है, बस कंसेप्चुअल बेस्ड आता है, उसी को पेपर टफ बना दिया जाता है। तो आपको अपना कंसेप्ट वगैरह अच्छे से स्ट्रांग रखना है, थोड़ा भी लापरवाही नहीं करनी है। और सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करें, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस जितना जल्दी कंप्लीट होगा उतना ज़्यादा आपको समय मिलेगा रिवीजन करने के लिए। आई नो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में और ऑनलाइन बैचेस में सिलेबस बहुत लेट से कंप्लीट हो रहा है, फरवरी मार्च में कंप्लीट किया जा रहा है। अगर मार्च में कंप्लीट होता है तो आपको एक मंथ ही मिलेगा, अप्रैल। आप अप्रैल में क्या ही कर पाइएगा, एक महीने में आप रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा। आपको टेस्ट भी, मेजर टेस्ट ढेर सारा देना है, वो भी संभव नहीं है। तो वही इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पॉसिबल हो तो आप जनवरी लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट कीजिए। फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने सफिशियंट, अच्छे से रिवीजन करना है और मेजर टेस्ट दबा के देना है। तो अगर कोचिंग वाले कहीं पे लेट कर रहे हैं तो खुद से एफर्ट डालिए, ऑनलाइन सोर्सेज का यूज कीजिए, उससे करके आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं सिलेबस जल्द से जल्द। तो आपको ये सब फॉलो करना है। और हाँ, भले ही पेपर एम्स बना रहा है फिर भी आपको एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहना है, एनसीईआरटी के बाहर मत जाइएगा। क्योंकि
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनसीईआरटी प्रायोरिटी देना है, तब आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो पहले एनसीईआरटी को अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर आउट ऑफ एनसीईआरटी पे जाइएगा। तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था कि आपको अब क्या करना चाहिए, और बस यही था। और जाते जाते एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ टेलीग्राम पे, जिसको ज्वाइन करना है वही करे। जिसको बुरा लगे, अच्छा ना लगे तो बुराई मत करो, जिसको अच्छा लगे ठीक है। मैं एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर में या फिर जनवरी में, उन लोगों के लिए मैं स्पेशली एक ग्रुप बना रहा हूँ। और उसमें क्या है कि जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस ग्रुप में ऐड होंगे। उसके बाद मैं वहाँ से उन लोगों को गाइड करूँगा कि सिलेबस तुम लोग कंप्लीट हो गया है, अब आगे मैं जो बता रहा हूँ आपको कौन सा दिन कौन सा चैप्टर रिवीजन करना है, कैसे कैसे रिवीजन करना है, वो सब मैं उस ग्रुप में बताऊँगा। और उस ग्रुप में क्या है कि हम टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड कराएंगे एनसीईआरटी बेस्ड, और सारे बच्चों का नंबर पता करके उसमें एक लिस्ट वगैरह बनाएंगे ताकि कंपटीशन का माहौल रहे, एक दूसरे से बच्चे कंपीट करें उस ग्रुप में। और उस ग्रुप में मेरे साथ मेरे कई दोस्त होंगे जो एम्स ऋषिकेश में सीनियर नहीं, मतलब मेरे फ्रेंड लोग ही हैं, किसी का जिसके 680 690 वगैरह आए हैं, तो उन लोगों को भी मैं इस ग्रुप में ऐड करूंगा। और जिन बच्चों को लो मार्क्स आएंगे उनसे हम लोग पर्सनली वीडियो कॉल बात करेंगे ताकि उन लोगों का सोल्यूशन कुछ कर सकें कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और गर्ल्स के लिए गर्ल्स होंगे जो उनको गाइड करेंगे, उनसे बात वगैरह करेंगे। और इसका कॉस्ट मैंने रखा है 101 रुपीज़, मैंने ज़्यादा नहीं रखा है। जिनको ज्वाइन करना है वही ज्वाइन करे, अभी ज्वाइन नहीं करना है, मैं बाद में बताऊंगा जब दिसंबर में मैं ये ग्रुप बनाने वाला हूँ, तो मैं एक बार अनाउंस कर दूँ। तो जिनको ज्वाइन करना होगा वो कर लेंगे अपना सिलेबस कंप्लीट करके। और जिनको अगर ज्वाइन नहीं करना है तो कमेंट में बुराई वगैरह मत करो। तो यही सब था। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो और थोड़ा भी रिस्क वगैरह मत लो, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, क्योंकि आने वाला समय में और कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। और हाँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नेक्स्ट टॉपिक किस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट करके बता दो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। तो बेस्ट ऑफ लक।